हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। गाइज, जैसा कि हम लोग को पता है कि दीक्षा ऐप के माध्यम से निष्ठा की ट्रेनिंग कराई जा रही है और इस ट्रेनिंग का प्रथम मॉड्यूल चल रहा है तथा प्रथम मॉड्यूल में 3 चैप्टर पढ़ने हैं। सबसे पहला चैप्टर है पाठचर्या और समावेशी कक्षा, दूसरा है विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण, तीसरा है स्वस्थ विद्यालय परिवेश निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता विकसित करना। तथा इन तीनों चैप्टर को पूरा करने के बाद आपसे अंत में 10 प्रश्न किए जा रहे हैं। उन सारे प्रश्नों का सही उत्तर देना अनिवार्य है। मैंने इस वीडियो में उन सारे प्रश्नों का सही उत्तर बताया है। पहले आप इन प्रश्नों के उत्तर को ध्यान से देख लें, इसके बाद अपना प्रश्नोत्तरी करें, क्योंकि सभी प्रश्नों का सही उत्तर देना बहुत ही जरूरी है और वही परसेंटेज आपके सर्टिफिकेट में दिखाया जाएगा। तो पहले इन 10 प्रश्नों को अच्छा से आप देख लें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत में शिक्षा पर पहले राष्ट्रीय नीति को किस वर्ष में तैयार किया गया? भारत में शिक्षा पर पहले राष्ट्रीय नीति को किस वर्ष तैयार किया गया? तो आपका आंसर होगा 1968 में। 1968 में प्रथम राष्ट्रीय नीति तैयार किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा पर दूसरी राष्ट्रीय नीति को किस वर्ष तैयार किया गया था? भारत में शिक्षा पर दूसरी राष्ट्रीय नीति को किस वर्ष तैयार किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1986 में, 1986 में। अगला क्वेश्चन है, किसी दृष्टि बाधित छात्र के लिए अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी संसाधन क्या होगा? फिर से क्वेश्चन, किसी दृष्टिबाधित छात्र के लिए अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी संसाधन क्या होगा? तो आपका आंसर होगा स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे। स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे, क्योंकि बच्चे जो दृष्टिबाधित हैं वे स्कूल भवन के जो स्पर्श नक्शे होंगे उनको स्पर्श करके अच्छी तरह से अपना पढ़ाई पूरा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, समान विकलांगता वाले 2 बच्चों के लिए शिक्षक के कैसे हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है? समान विकलांगता वाले 2 बच्चों के लिए शिक्षक के कैसे हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है? तो आपका आंसर होगा कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति महत्वपूर्ण है? फिर से क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति महत्वपूर्ण है? तो आंसर होगा नहीं, इसमें सामाजिक और आर्थिक स्थिति महत्वपूर्ण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, NEP 2020 स्कूली शिक्षा के मौजूदा 10+2 डिजाइन को किस रूप में बदलने का प्रस्ताव देता है? NEP 2020 स्कूली शिक्षा के मौजूदा 10+2 डिजाइन को किस रूप में बदलने का प्रस्ताव देता है? तो आपका आंसर होगा 5+3+3+4। ये नई शिक्षा नीति है और मैंने नई शिक्षा की नीति पर एक बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाया है। आप मेरे चैनल पर विजिट करें और इसे जरूर देखें। अगला है, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया और कौन से वर्ष में लागू किया गया? फिर से क्वेश्चन, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया और कौन से वर्ष में लागू किया गया? तो आंसर होगा वर्ष 2009 में अधिनियमित किया गया और अप्रैल 2010 में इसे लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, यूडीएल सिद्धांत क्या है? यूडीएल सिद्धांत क्या है? तो आंसर होगा व्यवहार प्रबंधन के कई साधन हैं। व्यवहार प्रबंधन के कई साधन से संबंधित यह सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, क्या पाठ्यक्रम भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है? क्या पाठ्यक्रम भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है? तो आपका आंसर होगा नहीं। अगला, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 RPWD अधिनियम 2016 क्या है? विकलांग अधिनियम 2016 क्या है? आंसर होगा यह समावेशी शिक्षा के एक प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है जिसमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले छात्र शामिल हैं जो एक साथ सीखते हैं और जिसमें शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूल होती है। अगला है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के लिए
3 वाक्य लिखें। राष्ट्रीय परिचर्या की रूपरेखा के लिए 3 वाक्य लिखिए। आंसर होगा, पहला वाक्य है, यह पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में शामिल की जाने वाली सामग्री पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। दूसरा है, यह शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति में उल्लिखित दृष्टि के अनुरूप शैक्षिक उद्देश्य प्रदान करता है। और तीसरा होगा, NCERT को NCS विकसित करने के लिए आदेश दिया गया है। चलिए, तो आप इन सारे प्रश्नों को अच्छा से देख लें और तब जाकर प्रश्नोत्तरी करें। तथा निष्ठा ट्रेनिंग के पल पल की खबर को जानने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अंतिम मॉड्यूल तक सभी प्रश्नों का उत्तर ऐसे ही बताता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।